ओह, मेरी अंतर्दृष्टि शायद दूसरों से काफी अलग है। जब मैंने पहली बार विषय पढ़ा, तो पूरा दिन इस पर सोचता रहा। खुशी के मिथक पर मैं क्या कह सकता हूँ? जब मुझे कुछ समझाना नहीं आता, तो मैं उसे खोजता हूँ, जैसे कि मिथक क्या है? और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है, क्या मिथक एक सच्ची कहानी है? मिथक परंपरा पर आधारित कहानियाँ हैं। कुछ तथ्यात्मक हो सकते हैं, कुछ पूरी तरह काल्पनिक, पर मिथक सिर्फ कहानियाँ नहीं, वे गहरा उद्देश्य रखते हैं। मिथक पवित्र कथाएँ हैं, जो दुनिया और मानव अनुभव समझाते हैं। मुझे इसका आखिरी हिस्सा बहुत पसंद है। यार, मैं लाखों चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। अरे हाँ, जन्मदिन मुबारक हो, मरियम। आशा है आपका दिन शानदार रहा होगा, और मार्टी की बहन डायने को भी। लोगों को बधाई देना मुझे खुशी देता है। मैं मार्टी जैसा हूँ, यही मेरे लिए खुशी है। लोगों को मुस्कुराना, हँसाना, महत्वपूर्ण महसूस कराना मिथक नहीं है। शेरी डर्शोविट्ज़ कहती हैं, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना ज़रूरी है। आप जानते हैं, शुरू करने से पहले मैं इन सभी विटामिन और चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। मैं रोज़ सुबह विटामिन ए और विटामिन डी लेता हूँ, यानी विटामिन एश और विटामिन डेगार्मो। फिर मैं विटामिन सी लेता हूँ, जो थोड़ा मेरा अपना है। फिर मैं उन सभी लोगों और पत्रों के बारे में सोचता हूँ जो यहाँ हैं। मतलब खुशी के मामले में मैं पूरी वर्णमाला लेता हूँ। आप जानते हैं, मिथक और किंवदंतियाँ होती हैं। किंवदंतियाँ वे लोग हैं जिन्होंने महान काम किए, चाहे धार्मिक हो या आधुनिक, और हम उन्हें वास्तव में भूलते नहीं हैं। जैसे माइकल जैक्सन, हर कोई उन्हें जानेगा जब तक मैं जीवित हूँ। वह संगीत में एक किंवदंती थे। आज रात की बड़ी लड़ाई, माइक टायसन, हर कोई जानता है उन्हें। दुनिया अब जेक पॉल के बारे में और जान रही है। मतलब ये सब मिथक हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सब समझना मुश्किल है, पर अगर मैं इसे इस शानदार कंपनी से जोड़ सकूं, और वो आखिरी पैरा जो मैंने पहले पढ़ा, मेरा शुरुआती कथन है, आप जानते हैं, अगर आप दुनिया की हर बड़ी चीज़ के बारे में सोचें, तो उसकी शुरुआत कहीं से हुई होगी। सच में कहीं से शुरू हुई होगी। कभी-कभी लोग सब कुछ लगा देते हैं, पर औरों को शामिल नहीं करते। स्टीव जॉब्स को लें, प्रतिभाशाली थे, पर बहुतों को शामिल नहीं किया, और उन्होंने रास्ते में कई लोगों को कुचला। हर किसी ने ये फ़िल्म में देखा है। शायद हमें पता नहीं था, जब तक फ़िल्में नहीं आईं, तब बुराइयाँ दिखीं। सबसे अच्छी बात, आशमा फर्र की फ़िल्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी। आप वो बुराई देखेंगे जो उनके साथ की गई। और ये कोई मिथक भी नहीं था, ये सच में हुआ था। और जब वो इसे सामने लाएगा, तब आप जान जाएँगे। पर मिथक और किंवदंतियाँ सब कैंप फायर से जुड़ी हैं। आप जानते हैं, हम मिथकों और किंवदंतियों के बारे में कहाँ सुनते हैं? अमेरिका में हम कैंपिंग करते हैं या कैंप फायर लगाते हैं, चाहे घर में या छुट्टी पर, और वहीं से कहानियाँ शुरू होती हैं। आप जानते हैं, आपके परदादा के बारे में, जिन्होंने एक बार कुछ अद्भुत किया, जहाँ वो डाइविंग बोर्ड से कूदे और पानी में गए, उन्होंने मगरमच्छ की पूँछ पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। आप जानते हैं, मिथक, पर एक छोटे बच्चे के लिए ये किंवदंती है, समझे? मेरे पास ऐसी लाखों कहानियाँ हैं। कुछ सच हैं, कुछ ऐसी हैं जिन पर सिर्फ 4 साल का बच्चा ही यकीन करेगा, समझे? सांता क्लॉज़, मुझे सांता क्लॉज़ पसंद है। हम चाहते हैं कि बच्चों की कल्पना हो ताकि वे खुश रहें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों से कहते हैं, सांता नहीं है, वो हम हैं। इससे उनकी कल्पना और खुशी छीन जाती है। मैं सच्ची बातों में यकीन करता हूँ, पर बचपन में सांता में विश्वास अच्छा लगता था। मुझे लगता था वो मेरी छत पर है, मुझे लगता था वो चिमनी से आ रहा है, हालाँकि हमारे पास चिमनी थी ही नहीं। अरे पता है, उसने एक बनाया, पर ये ज़िंदगी है। मतलब मार्टी ने कई बार सही कहा, एक बहुत खुश जोड़ा भी तलाक ले सकता है, और उनमें से एक का दिल टूट जाता है। मैं मार्टी से कह रहा था, वो व्यक्ति अगले दिन करोड़ों जीत सकता है। क्या लगता है, इससे टूटा दिल ठीक होगा? टूटे दिल को ये मदद नहीं करेगा। जैसे मार्टी ने कहा, ये बस एक साधन है, वो करोड़ों के साथ मज़े तो करेंगे ही, समझे? पर मैं एक नज़रिया रखना चाहता हूँ। मैं वो हूँ जिसने कभी अपना जीवन नहीं बदला। मैं हमेशा से शोर मचाने वाला और थोड़ा पागल रहा हूँ।
और मैं इसे बदलने की उम्मीद नहीं करता। इस कंपनी के साथ मैं ज़्यादा पेशेवर होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी पर विश्वास है और ये अद्भुत है कंपनी में दोस्त बनाए। पर मैं बाहर भी रखना चाहता हूँ सही संदेश, और विशेषकर सामान्य ज्ञान पर नहीं बल्कि इस शो पर। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी इस कंपनी में इतना विश्वास करते हैं। ये कोई मिथक नहीं है, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये अब भी हमारे सामने घटित हो रहा है। क्या इस कंपनी से किंवदंतियां और मिथक निकलेंगे? बिल्कुल। हमारे हमारे बच्चों और पोतों के जीवन में इन 800,000 लोगों की कहानियां होंगी जिन्होंने उस पर विश्वास किया जिसे दुनिया ने असंभव माना। और आपके पोते पोतियां, आपके बच्चे कैंप फायर के चारों ओर बैठकर वो कहानी सुनाएंगे कि कैसे शेरी डर्सवे, मेरी परदादी, इस कंपनी में शामिल हुई और अपना बाकी जीवन लोगों की मदद करने, उनके लिए खाना खरीदने और कपड़े खरीदने में बिताया। यही वो कहानियां हैं, यही वह खुशी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं सबके खाते में पैसा हो, पर वो प्यार का पैसा हो। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, ये साफ और नैतिक पैसा है। मैं आपको अभी बता दूं, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप गंदा पैसा, बुरा पैसा, खून का पैसा कमा सकते हैं। ये कंपनी साफ और नैतिक है। जब लोग मुझे कुछ नाम देते हैं तो मैं आक्रामक हो जाता हूं, पर मैं दिल से जानता हूं उन पर गुस्सा क्यों करूं। उन्हें कहने दो जो वे कहना चाहते हैं। वह शैतान है, वह कोई ईर्ष्यालु है, या कभी-कभी लोग ईर्ष्या से बहुत कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें मेरी विश्वास प्रणाली पर यकीन नहीं, या अविश्वसनीय है। सबसे पहले उस ऊपर वाले बड़े आदमी के लिए मुझे अब भी विश्वास है, और मैं अब भी कहूंगा कि उसने मुझे इस कंपनी तक पहुंचाया। मेरा मानना है कि वह मुझे हर दिन उन अद्भुत लोगों से बात करने का साहस, शक्ति और बुद्धि देता है जो मेरी तरह सोचते हैं। और सच में, अगर आप मिथक को निकाल दें और सिर्फ खुशी रखें, तो यही है जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम बस खुशी चाहते हैं, हमें थोड़ा प्यार चाहिए, हम गले लगना चाहते हैं, उम्म हम शुभकामनाएं चाहते हैं, हम शुभकामनाएं चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यही देखता हूं। बहुत लोग हैं जिन्हें बस गले लगने की ज़रूरत है, और यही तो यह कंपनी है। यह कंपनी दुनिया के लिए एक बड़ा आलिंगन है। यह लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें शायद कभी गले नहीं लगाया गया, शायद जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। उनके पास विचार हैं, पर वे जहां हैं वहां से लगता है कि मेरे लिए कभी नहीं होगा। पर मैं बताना चाहता हूं कि इस कंपनी में कुछ भी संभव है। ये एक अद्भुत कंपनी है। मुझे यकीन है, नहीं, मुझे पता है कि यह कोई मिथक नहीं है। पिछले 4 सालों में लोगों के मुंह से जो सपने सुने हैं, वे इस कंपनी में साकार होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास फरिश्तों की फौज होगी जो दुनिया बदलने निकलेगी, क्योंकि आप में से हर एक जब शुरू होने के बाद बैंक जाकर पैसे निकालेंगे, क्योंकि शायद आप कुछ खरीदना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन डॉलरों को देखें, उस हरे रंग को देखें, और उस वक्त के बारे में सोचें जब आपके पास कुछ नहीं था। और फिर मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके पास कुछ नहीं है, और हम क्या करने वाले हैं। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, शायद अफ्रीका या पापुआ न्यू गिनी में, जो राष्ट्रीय खबर बनेगा और लोग कहेंगे, वाह, ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है जो इतना कुछ वापस दे रही है लगातार, और जिसमें हर रंग, जाति, लिंग, धर्म के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व है, हे भगवान, ये अकल्पनीय है। जो लोग युद्ध में थे वे एक साथ हैं क्योंकि वे एक ही चीज चाहते हैं। युद्ध शुरू करने वाले बुरे तानाशाह हैं, पर उनके आसपास बस प्यारे परिवार हैं जो अपनों के लिए अच्छा चाहते हैं। तो पता नहीं मैंने विषय को सही ढंग से छुआ या नहीं, मिनो जी। आज का सवाल मुश्किल था, पर मैं खुश हूं और लगता है आप सब भी खुश हैं। आगे और खुशियां आने वाली हैं। वापस आपको मिनो।